यमुना जी के किनारे आ गए। पहरेदार जो है सो गए, फाटकें खुल गई, शाय शाय की हवा, बादल गड़ गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। लाला कन्हैया को सूप में रख करके भगवान को लेकर के आज वसुदेव यमुना जी के किनारे आए। भाइयों, लेकिन याद रखना मेरे श्रोताओं, जब यमुना जी के किनारे आ गए तो यमुना मैया ने जब ये देखा कि भगवान कन्हैया बड़े कोरे कोरे निकले जा रहे हैं, कन्हैया के चरणों का दर्शन करने के लिए यमुना महारानी का जल स्तर जो है वो बढ़ने लगा। वसुदेव जी ने आज यमुना जी के किनारे पर अपने पैरों के खड़ाऊ जो है वो निकाल के रख दिए, पैरों के खड़ाऊ किनारे पर उतार के रख दिए और लाला कृष्ण भगवान को लेकर के वसुदेव जी यमुना मैया में प्रवेश हो गए। नगलिया गांव के भक्त तो माधव शास्त्री जी ने तो यही सुना और यही पढ़ा कि जो वसुदेव जी ने जो चरण खड़ाऊ जो उतारे थे, उन खड़ाऊओं का भगवान ने शेर बना दिया। इसलिए कन्हैया जानते थे कि यमुना जी हमारे चरण छूने के लिए आए हैं, और अगर हमारे पिताजी को अगर डर लगने लगा तो हमें वापस ना ले जाएं, इसलिए हम शेर जब खड़ा कर देंगे पार पर तो वो पीछे को नहीं लौटेंगे। इसलिए भगवान ने वसुदेव जी के चरण खड़ाऊओं का शेर बना दिया और श्री कृष्ण भगवान को लेकर के वसुदेव जी आगे बढ़ गए। घुटनों तक जो है वो चल आ गया और आगे बढ़े, कंधों तक चला गया और आगे बढ़े हैं गर्दन तक चला गया। अब वसुदेव जी लला घबराने लगे। भगवान आज पलना में मन में मुस्कुराए गए हैं, यानी बुनिया पड़ गई है साय साय की हवा, लेकिन लला शेष नाग ने अपने फन का भगवान के ऊपर छाछा बना लिया। लेकिन भोजराज कंस को ये मालूम नहीं कि हमारे बहनों हमारे काल को लेकर के वो गोकुल में जा रहे हैं। ये बात यानी मामा कंस को नहीं मालूम थी, क्योंकि कंस ने तो पहरेदारों से कह दिया था कि हमारे बहन का 8वां बालक हो जाए तो हमें अवगत करा देना। पहरेदार पहले सो गए, नंदा का आक्रमण हो गया और इधर लाला कन्हैया को लेकर के जब यमुना जी बीच यमुना जी में वसुदेव आ गए। बेटा सुन लो, लेकिन क्या हुआ, अब तो लला वसुदेव जी कहने लगे ये क्या हुआ, तो कहा अरे गोकुल काम ठिकाना। कन्हैया को छबड़ा लड़क करके ले जा रहे हैं। वसुदेव कहने लगे ठिकानों तो गोकुल में ही जाके लगे। अरे गोकुल